हेलो हाय नमस्ते दोस्तों। आज मेरे पास है GSH 11 11 kg ब्रेक मशीन। दोस्तों इस मशीन में हम कंक्रीट ब्रेकिंग करते हैं, कंक्रीट तोड़ते हैं। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ है इसके अंदर जो भी हुआ है इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको 11 kg ब्रेकर मशीन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे के बता रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा, पूरा खोल के फिटिंग करूंगा, क्या दिक्कत है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए पावरफुल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, इस टाइप का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। कस्टमर बोल रहे थे इस मशीन में थोड़ा स्पार्क हुआ, बहुत टाइम 1 घंटे के आसपास स्पार्क हुआ, फिर ये मशीन बंद हो गया। तो इसलिए हमको क्या करना है, सबसे ऊपर जो थ्रेड नट है उसको खोलना है 10 नंबर एलेंकी से, और 4 ठो स्क्रू चारों तरफ खोल लेना है। मैक्सिमम इस मशीन में T25 का स्क्रू लगता है, स्टार भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप जो भी स्क्रू ड्राइवर लगा है उसको खोल लीजिए। यहाँ पे देखिए कार्बन बिल्कुल भी नहीं है, कार्बन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसके कारण हो सकता है, आर्मेचर के कारण हो सकता है, इसमें आर्मेचर शायद आर्मेचर का कम्यूटेटर शॉर्ट हो गया है, तो इसलिए कार्बन पूरा खा चुका है। मैक्सिमम मशीन में ये बिल्कुल भी अगर कार्बन ख़त्म हुआ है तो थोड़ा बहुत कार्बन 100% रहता है, अगर आर्मेचर सही है। अगर आर्मेचर सही नहीं है तो कार्बन पूरा ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़ोर से स्पार्क करेगा। तो यहाँ पे हमको मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आर्मेचर शॉर्ट हो चुका है, यहाँ पे ये वाला ये पॉइंट शॉर्ट हो चुका है, ये देखिए, और यहाँ पे भी एक पॉइंट शॉर्ट हो चुका है। और इसमें आपको कोई भी हम उसको वह नहीं है, हमको चेंज करना पड़ेगा आर्मेचर। तो मैं आर्मेचर को चेंज करूँगा, फिर हम देखेंगे उसके अंदर क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सारा चीज़ क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा, एक एक चीज़ खोल के मैं बताऊंगा, और सब कुछ मैं बताऊंगा कैसे ख़राब होता है, कैसे दिखता है ख़राब होने के बाद। तो यहाँ पे कॉइल के 2 साइड में प्रेशर रहता है, 2 पीस प्लास्टिक का रहता है, तो उसको हम खोल लेंगे। फिर उसका बैक कवर खोलेंगे, क्योंकि बैक कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे इसका जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट हुआ है, क्योंकि इसमें हमारा सीट प्लेट नहीं था, तो इसलिए किसी ने उसको डायरेक्ट कर चुका है। मशीन डायरेक्ट प्लग में गंजेंगे, 2 पिन में गंजेंगे, वो डायरेक्ट चला होगा, तो इसलिए हमको उसको भी चेंज करना पड़ेगा, स्विच वगैरह जो भी ख़राब हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, कॉइल देखिए यहाँ पे थोड़ा हिल रहा है, ये देखिए, सबसे बड़ा कारण है। अगर आपका मशीन में बहुत आर्मेचर ख़राब हो रहा है 1 महीना 2 महीने के अंदर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉइल को थोड़ा चेक करना पड़ेगा, उसका ओम कैसा है। अगर ओम सही नहीं होगा तो कॉइल आर्मेचर को ख़राब कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे कॉइल में क्या हुआ है, उसका कॉइल जो दोनों साइड में जो रहता है उसका वायरिंग जो हुआ है वो हिल रहा है, तो इसके वजह से आर्मेचर ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो हमें आगे तरफ खोलना है, क्योंकि उसको सर्विसिंग करना है। सर्विसिंग कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आपका मशीन में हमरिंग नहीं हो रहा है तो इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 4 ठो एलेंकी मैं खोल चुका हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्राइकर पिन रहता है, यहाँ से ऊपर में अगर खा गया है आपका मशीन में पूरा, तो इसके वजह से भी हमरिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे आप याद रखिए, ये ओरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर मिस्त्री क्या करते हैं, ओरिंग भूल जाते हैं, लेकिन आपको लगाना चाहिए, ये ओरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, अगर आपको आपके मशीन में हमरिंग नहीं हो रहा है तो सबसे पहले ये ओरिंग निकाल लीजिए, फिर इसको भी निकाल लीजिए, इसको बोलते हैं कंट्रोल डाइस, और उसके नीचे ये स्पेशल ट्यूब है। तो ये दोनों को निकालने के बाद ये देखिए, आपको क्या करना है, बस इसका स्ट्राइकर को खोलना है। नीचे पकड़ लीजिए साइड से, मैं जैसे पकड़ा हूँ यहाँ पे, हम ऐसे आसानी से ये निकल जाएगा। ये देखिए, इसको पकड़ के हमको इस स्ट्राइकर को खोलना है, और यहाँ पे ओरिंग आप चेंज कर सकते हो। अगर ओरिंग आपका सही है तो यहाँ पे ये जो होल दिख रहा है आपको, इसके अंदर आपको ग्रीस डालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मशीन को पूरा खोलेंगे, क्योंकि ये मशीन को हमको सर्विसिंग करना है। तो सबसे पहले ऐसे हम थोड़ा पीट लेंगे, क्योंकि ऊपर में जो ग्रीस कैप रहता है वो थोड़ा टाइट है, तो इसलिए हमको क्या करना है, ऐसे हम पेट लेंगे तो आसानी से ये निकल जाएगा। बाद में उसके बारे में बताऊंगा कैसे उसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पे उसका कवर हाउसिंग का कवर खोल चुका हूँ।
तो यहाँ पे हम उसका 4 ठो स्क्रू खोल लेंगे, जहाँ पे जो ग्रीस कवर रहता है उसमें 4 ठो स्क्रू लगता है। अब बहुत मशीन में ये एलेंकी का स्क्रू लगता है, तो आप एलेंकी यूज़ करके भी आप खोल सकते हो। यहाँ पे ये नहीं खोल रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये इसको बाद में मैं खोल लूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर में जो पिस्टन है तो उसको निकाल लेंगे, ऐसे ये निकल जाएगा। आप ये देखिए, और ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसके अंदर बॉल बेरिंग है, ये देखिए नीडल बेरिंग जिसको बोलते हैं। तो ये है इसके अंदर, ये इसका जो बॉल रहता है लंबा लंबा बॉल वो निकल जाता है। ये थोड़ा ध्यान से आप उसको लगा सकते हो। अगर एक भी चीज़ कहाँ पे गुम हो गया तो ये बहुत दिक्कत करेगा, तो इसलिए आपको सावधानी से उसको रखना है। तो अभी हमको क्या करना है, मशीन को उल्टा कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे किया। उसका कॉग व्हील जिसको हम बोलते हैं, गियर नॉर्मली हम गियर जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे निकल आ गया, और इसको कॉग व्हील बोलते हैं। हमेशा दोस्तों अगर आप रिपेयर कर रहे हो तो सब कुछ याद करना पड़ेगा, सब जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कॉग व्हील ये निकल गया, और हमको उसको पूरा चेक करना है। उसका एक एक दांती जो रहता है, घाटी जो रहता है वो सही है या नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सही है, एक एक पीस आपको चेक करना है, कहीं पर भी ख़राब नहीं हुआ है। तो अगर सही है तो बिल्कुल सही है, आप उसको लगा सकते हो। तो यहाँ पे उसको नीडल वेरिंग असेंबली बोलते हैं। ये जो दो ठो कॉग व्हील के नीचे रहता है उसको नीडल वेरिंग असेंबली बोलते हैं। और एक है नीचे जो जिसमें आर्मेचर लगता है, जिसके ऊपर रोटरी सब लिप सिल्क यहाँ पे ये देखिए, इसको हम बोलते हैं नीडल रोलर बेरिंग इसको बोलते हैं। और ऊपर जो लगा है कॉग व्हील के नीचे उसको नीडल रोलर असेंबली बोलते हैं। यहाँ पे ये हैमर पाइप निकल गया, तो अभी ये लगभग खोल चुका है सारा स्पेयर। अभी हमारा क्या है, एक ही चीज़ है यहाँ पे कॉयल। तो कॉयल हमारा ये हिल रहा है, यहाँ पे देखिए, ये जो पहले आपको बताया था, ये देखिए ये जो कॉयल हिल रहा है इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मिस्त्री क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं इसे, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मशीन है, ब्रेकर मशीन है। ये बहुत वाइब्रेट करता है, तो इसलिए आपको सब कुछ सही करना पड़ेगा। तो इसको हमको फिक्स करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्मेचर में जो ब्रश होल्डर लगता है उसको हम खोल लेंगे। यहाँ पे ये निकल गया, और ये जो चीज़ है ये सीधा रहना चाहिए। अभी ये आर्मेचर पूरा निकल गया। हम अभी आपको दिखाएंगे आर्मेचर कम्यूटेटर कहाँ पे ख़राब हुआ है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है आर्मेचर का कम्यूटेटर ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए इसका कम्यूटेटर शॉर्ट है। हम क्या करेंगे, इसको आर्मेचर चेंज करना है, क्योंकि अगर हम कार्बन लगा लेते हैं तो कार्बन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसका कॉइल का ओम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक दिखा रहा है 3.4, एक कॉइल हमारा 3.4 दिखा रहा है, और दूसरी तरफ हम मापेंगे, और यहाँ पे भी आपका 3.4 दिख रहा है। यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, अगर 3.5 या 3.3 भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए दोनों कॉइल में। तो ये कॉइल में एक ही दिक्कत है, ये बस दोनों साइड कॉइल हिल रहा है। तो हमको सबसे पहले ये जो हिल रहा है इसी का ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे उसको फिक्स करने के लिए बानिश लगा के। तो सबसे पहले हम उसको क्लीन कर लेंगे और यहाँ पे बानिश देंगे। और यहाँ पे आप एम-सील भी यूज़ कर सकते हो, इसमें फिक्स किया जाता है एम-सील में भी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, उसके बारे में वीडियो बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे मैं बानिश यूज़ करके उसको फिक्स करूँगा, तो ज़रूर फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा सर्विसिंग में हम सबसे पहले इसको क्लीन कर लेंगे। कॉइल हमारा बाहर में धूप में सूख रहा है, तो इसको छोड़ लेते हैं, कॉइल को छोड़ लेते हैं। तो ये टाइम तो लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ ये जो सर्विस करेंगे तो इसी को देख लेते हैं कैसा हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम जितने भी उसमें ओरिंग लगता है तो ओरिंग को खोल लेंगे। सबसे पहले स्ट्राइकर और पिस्टन, और उसके बाद आपका स्पेशल ट्यूब में 3 ठो ओरिंग यहाँ पे लगता है। सबसे पहले स्ट्राइकर, पिस्टन और स्पेशल ट्यूब 3 ठो ओरिंग खोल लेंगे, मोटा वाला भी ओरिंग खोल लेंगे। और यहाँ पे उसका जो ग्रीस कैप है उसको भी नीचे वाला ओरिंग खोलेंगे। उससे पहले
हमको उसको ये जो ग्रीस कैप लगा है उसको खोलेंगे। ये आसान है, बस ये निकल नहीं रहा था, मैं थोड़ा ऑयल दे दिया था तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये निकल गया। तो मेरे दोस्तों चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको इस चैनल में मिलने वाला है और कहीं पे नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका है। हम क्या करेंगे अभी उसको केरोसिन, नहीं तो आप पेट्रोल, नहीं तो आप डीजल, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे केरोसिन यूज़ करने वाला हूँ, सस्ता पड़ता है और कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, केरोसिन, पेट्रोल, नहीं तो डीजल, आप तीनों में कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, उसके ऊपर अंदर जो रोटरी शाफ्ट लेफ्ट से लगता है उसको हम खोल लेंगे। 2 ठो यहाँ पे रोटरी शाफ्ट लेफ्ट से लगता है। वहाँ पकड़ लो, बोस का मशीन है तो यहाँ वहाँ पे एक ही रोटरी शाफ्ट लेफ्ट से लगता है, लेकिन उसका जो नीडल बेरिंग और रोटरी शाफ्ट में थोड़ा गैप रहता है तो वो परफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए चाइनीज़ वालों ने क्या करते हैं, वो 2 ठो रोटरी शाफ्ट लेफ्ट से लगा लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एक भी लगा सकते हो फिक्स करके। तो यहाँ पे दोनों यहाँ ये देखिए 2 ठो रोटरी शाफ्ट लेफ्ट से लगा था, दोनों निकल गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जो सामने वाला टूल होल्डर रहता है उसको हम खोल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें एक रिटर्निंग रिंग रहता है तो उसको हमको खोलना पड़ेगा। ये सबसे पहले यहाँ पे रिटर्निंग रिंग निकल गया तो ये सब कुछ निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये सपोर्टिंग डाइस बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे हमारा डैम्पिंग सेट और स्टफ स्लिप मिल जाएगा। उसके नीचे स्टफिंग डिवाइस 2 ठो मिल जाएगा। फिर उसका इंडेक्सिंग डिस्क ये भी निकल गया और कंप्रेसर स्प्रिंग भी निकल गया। यहाँ पे रिचर स्लीव भी निकल गया और यहाँ पे हमारा बॉल, इसके जो बॉल रहता है ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत ख़राब होने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा ख़राब होना नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारा ये निकल गया। और यहाँ पे क्लैंपिंग फ्लेंज के अंदर 2 ठो रिटर्निंग रिंग लगता है। सबसे पहले हम एक रिटर्निंग रिंग निकाल लेंगे और उसके नीचे एक डैम्पिंग सेट रहता है, या डैम्पिंग रिंग भी बोल लो, ये है, ये रबर का रहता है। फिर उसके नीचे भी एक रिटर्निंग रिंग रहता है, उसको हम निकाल लेंगे ऐसे। इनर आउटर प्लस से आप यूज़ करके कोई भी सर्किल निकाल सकते हो। यहाँ पे टूल होल्डर और क्लैंपिंग फ्लेंज अलग हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा केरोसिन में हमको क्लीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही से देखिए। तो क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा स्पीड कर लेंगे। सबसे पहले हमको जितने भी नीडल बेरिंग है तो सबसे पहले हमको इसी को ही धोना है, क्योंकि नया केरोसिन में, नया पेट्रोल में जो भी चीज़ आप यूज़ करो तो बेरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिंग आपको सबसे पहले क्लीन करना है। तो यहाँ पे हम क्लीन करता जाएंगे, फिर एक बंदे को पकड़ लेंगे, उसको पोंछ लेगा तो सही है, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पीड करके सब कुछ मैं धो लेता हूँ। तो आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप का वीडियो का जानकारी चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कीजिए। और कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट कीजिए। नीचे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। मेरा ग्रुप में भी बहुत लोगों ने ज्वाइन कर चुके हैं, केवल भारत से नहीं, बहुत पाकिस्तान से भी ज्वाइन किए हैं, नेपाल से भी ज्वाइन किए हैं। तो आप भी जाइए, ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बड़ा वाला चीज़ रहता है, उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट मैकेनिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको पूरा क्लीन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बाली वगैरह, डस्ट वगैरह बहुत रहता है। तो इसको सबसे पहले अच्छा से क्लीन करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये मत सोचो ये उसको क्लीन नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बाहर में जितने भी क्लीन कर लीजिए, लेकिन अंदर में डस्ट वगैरह बहुत सारा चीज़ रह जाता है, फिर वो जैसे कि तैसा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छा से सब कुछ क्लीन करना है। तो फिटिंग करने का पहला स्टेप है इम्पैक्ट मैकेनिज्म में रोटरी शाफ्ट लिप से लगाना। तो सबसे पहला स्टेप है ये, हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट मैकेनिज्म में रोटरी शाफ्ट लिप से लगाएं। तो यहाँ पे डंचिंग का मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ठो रोटरी शाफ्ट लिप से लगाएंगे, क्योंकि पुराना वे भी हमारा 2 ठो रोटरी शाफ्ट लिप से लगाया था। तो यहाँ पे देखिए ग्रीस मैं आइडल का हमेशा यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशली हमारी ग्रीस है। अगर आपको चाहिए बहुत ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बहुत लोगों ने भी कांटेक्ट किया है और बहुत लोगों ने भी ऑर्डर किया है, तो आप भी कांटेक्ट कीजिए, आपके एरिया में पार्सल हो जाएगा। सबसे पहले हम थोड़ा ग्रीस लगा के रोटरी शाफ्ट लिप सेल को लगा लेंगे
और ऐसे हम एक स्ट्राइकर वगैरह जुगाड़ वगैरह हम करके ऐसे पेड़ लेंगे। नहीं तो आप हाइड्रोलिक जैक में भी इतना प्रेशर नहीं लगता है, लेकिन हम थोड़ा सा पेड़ने से भी ये आसानी से चला जाएगा। ये इतना गैप रहना चाहिए, एक अगर आप एक पीट रहे हो तो इतना गैप रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, 2 पीटेंगे तो पूरा कंप्लीट पेड़ लेंगे। ये देखिए चारों तरफ पूरा फिक्स कर लेंगे नीडल बेरिंग के पास। तो फिर हम और एक लगाएंगे, इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा, कोई भी बेंड वगैरह नहीं बैठेगा, अच्छा रहेगा। 2 पेड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका मशीन में मैग्नेट आ रहा है, आर्मेचर में घिस रहा है, तो इसके कारण हो सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट मैकेनिज्म में जहाँ पे नीडल बेरिंग बैठता है वो टाइट बैठना चाहिए नीडल बेरिंग। नहीं तो अगर ढीला हो रहा है तो आपका इम्पैक्ट मैकेनिज्म ख़राब है। तो यहाँ पे ये जो लीवर है उसको हम ध्यान से लगाना है, क्योंकि ये हमेशा फिटिंग कर लेते हैं लेकिन लीवर नहीं लगाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप नहीं लगाए हो तो पूरा फिर दोबारा खोलना पड़ेगा, लीवर को लगाना पड़ेगा आपको मोटर हाउसिंग में, ये जो ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे इम्पैक्ट मैकेनिज्म को फिक्स करेंगे, ऐसे हम फिक्स कर लेंगे। स्विच के अपर साइड में उसका मुंह रहेगा और यहाँ पे 4 ठो स्क्रू लगा लेंगे। वीडियो को स्पीड कर लेता हूँ, टाइम हमारा बच जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर नए आप मेरे चैनल में हो। तो यहाँ पे टाइट हो गया, बिल्कुल सही से टाइट कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पैक्ट मैकेनिज्म फिटिंग करने के बाद हमको क्या करना है, मोटर साइड फिटिंग करना है। क्योंकि हमारा ये देखिए फिक्स हो चुका है। यहाँ पे मैं धूप में सुखाया था, तो यहाँ पे भी गड़बड़ी है। तो इसको हम क्लीन काट के हमको दोबारा ऐसा ही चीज़ लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कार्बन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्लैंप रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी ने काट के लगा चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे दोबारा उसको फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये दोनों साइड में रहना चाहिए। आप किसी भी तरफ बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो तार दोनों साइड जहाँ पे कार्बन लगता है ऐसा ही निकलना है, ऐसे ही आप बिठेगा। ये देखिए, ये जो घाटी रहता है साइड में, ये घाटी में ही कॉइल बिठेगा, ऐसे ही बिठेगा। और ये पूरा सीधा करके आप नॉर्मली ये आसानी से चला जाएगा अंगूठी में प्रेस करने में। और थोड़ा पीट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, अंदर में फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स हो गया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये देखिए आर्मेचर का कम्यूटेटर साइड है, तो इसलिए हमको क्या करेंगे, आर्मेचर को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बूसिंग, जो ये जो ऊपर में बूसिंग रहता है, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना है, उसके अंदर एक रिटर्निंग रिंग लगता है, जिसको सर्कुलर भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे बेरिंग लगा है 6200, यहाँ पे ये नंबर देखिए 6200 1200 बेरिंग लगा है यहाँ पे। आप 1200 बेरिंग यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक बंदे कमेंट किया था कैसे हम ये बूस्ट को खोलेंगे। इसको हम बूसिंग बोलते हैं, बूसिंग बोलते हैं। तो ये बूसिंग खोलने का आइडिया बहुत आसान है। हम उसके ऊपर जो थ्रेड नट यूज़ करते हैं उसके ऊपर हमको एक होल करना है, फिर एक नट बोल्ट फिक्स करना है, फिर ये आसानी से यहाँ पे एक टूल्स बन जाएगा हमारा ये इसको खोलने के लिए। यहाँ पे देखिए, और इसको हमको टाइट करना है, इसके ऊपर ऐसे नॉर्मली टाइट कर लेंगे। फिर हमको क्या करना है, इसको ये जो थ्रेड नट है उसको हमको 22 में पकड़ना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 22 में पकड़ लेते हैं, सीधा कर लेते हैं थोड़ा, और 22 में पकड़ के थोड़ा टाइट कर लेंगे, सीधा करके इसको आसानी से निकल जाना चाहिए। यहाँ पे मेरा भी ये निकल जाएगा। अगर आपके में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो ये इस टॉपिक चीज़ को यूज़ कीजिए, आसानी से निकल जाएगा। उसके ऊपर जो थ्रेड नट लगता है उसी को एक नया पकड़ लो, नया पकड़ के इसके ऊपर एक खोल करके नट बोल्ट फिक्स कर लो, और ये देखिए आसानी से निकल गया। तो दोबारा हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं नए आर्मेचर में। तो यहाँ पे देखिए, तो ये नेक्स्ट अप का मैं आर्मेचर यूज़ कर रहा हूँ। पता नहीं ये कैसा क्वालिटी है, लेकिन पहले बार यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा क्वालिटी है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये नया आर्मेचर है। तो आर्मेचर में सबसे पहले बेरिंग को फिक्स करना बहुत आसान है। अगर आपको जानकारी है तो आसानी से हम ऐसे फिट के
फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक छोटा सा हमर लेके हम पिट के फिक्स कर लेंगे। फिर एक हमको जोड़ चाहिए। ये देखिए मैं हमेशा ये पिस्टन पिन यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्राइकर पिन सॉरी, ये 7 kg का स्ट्राइकर पिन है। अगर आपको चाहिए तो नीचे मुझे कांटेक्ट कीजिए, नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके एरिया में पार्सल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया और उतना ही होना जाना चाहिए। तो इसके ऊपर हम उसका सर्किल लगा लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्टली फिक्स हो चुका है। यहाँ पे देखिए इनमें थोड़ा मुझे लग रहा है एक मतलब दाग वगैरह लग रहा है, लेकिन ये शायद फिनिशिंग नहीं हुआ है तो इसके कारण ये दाग हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्मेचर में ब्रश होल्डर को फिक्स करेंगे। यहाँ पे ये ब्रश होल्डर फिक्स हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसका जो ब्रश गाइड है उसको लगाएंगे, फिक्स करेंगे, अंदर प्रेस करेंगे। फिर उसके 2 स्क्रू लगाएंगे। ऐसे छोटा सा स्क्रू 2 लगता है दोनों तरफ, तो उसको हम लगा लेंगे। स्पीड करके वीडियो को स्पीड कर लेता हूँ क्योंकि टाइम हमारा बच जाएगा। बहुत वैसे भी बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो पूरा चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे आप कार्बन लगा सकते हो, नहीं तो आप उसको फिक्स करने के बाद भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं और आप बाद में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे लगाने में आपको थोड़ा कार्बन टूट भी सकता है, क्योंकि एक्सपेंस चाहिए आपको भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन लगाने में एक फ़ायदा रहता है, कार्बन आर्मेचर को पकड़ के रखता है और ज़्यादा कम्यूटेटर कार्बन जो गाइड रहता है उसमें टॉस नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है। और ये जो देखिए ये जो पत्ती निकला है ये सीधा रहना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल सही से फिटिंग हो चुका है। अभी हम थोड़ा कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सही से कार्बन में पावर सप्लाई हो रहा है, तो बिल्कुल सही से फिटिंग हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। उससे पहले हम ये दोनों प्रेशर बोलते हैं उसको, दोनों तरफ लगा लेंगे ब्लैक कलर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तार को हम ऐसे, जो हमारा राइट साइड में है, तो ये ऐसे हम सीधा ले आएंगे स्पीड गवर्नर के पास। और फिर ये लेफ्ट साइड का भी बड़ा हुआ, दो जो कॉइल में 2 बड़ा तार रहता है वो ऐसे हम ले आएंगे, स्पीड गवर्नर में लगेगा। और 2 छोटा तार रहता है वो कार्बन में लग जाएगा। और यहाँ पे अगर आप नया रोटरी रिसेप्ट लिप सेल डाले हो तो यहाँ पे आर्मेचर थोड़ा टाइट में जाएगा, क्योंकि ये हमेशा आपका रोटरी रिसेप्ट लिप सेल टाइट होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस तक भी आप वीडियो देख रहे हो पूरा बिना स्किप करके, आप नीचे लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और कमेंट में कुछ भी आप लिख लीजिए, तो मुझे पता चलेगा आप वीडियो पूरा देखे हो। तो यहाँ पे हम उसका कार्बन में जो क्लैंप लगता है, जो कॉइल में भी 2 छोटा सा तार रहता है, उसको कार्बन में फिक्स कर लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे देखिए ये फिक्स हो चुका है। और फिर हम क्या करेंगे, उसका जो स्पीड गवर्नर है उसी में ही 2 तार लगा लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए सबसे पहले वीडियो को, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत काम करना पड़ता है, फिर एक वीडियो बनता है। तो लाइक कीजिए ज़रूर, लाइक करने में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लाइक करोगे तो वीडियो मेरा बहुत